तपन नंदी का जन्म हुगली डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। जब वो 18 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया और उनका परिवार तन्हा हो गया। अब घर में बस मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें, मेरी माँ और मैं ही बचे थे। हमारी माली हालत काफी खराब थी। उस समय हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, ना ही हमारे पास खाने के लिए ठीक से खाना होता था। हमारे लिए वो दिन काफी मुश्किलों भरे थे। अचानक ही पूरे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी छोटे तपन के कंधों पर आ गई। दिन पर दिन बस एक ही चिंता हमें खाई जाती थी कि हमारा परिवार पलेगा कैसे। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और हर जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश करने लगा। मैंने कई जगह पर कई लोगों से नौकरी की गुजारिश की। मैं बहुत जगह भटका, जिसने जब भी जहां भी बुलाया मैं वहां चला जाता था। कई महीनों की लगातार कोशिश के बाद भी तपन सही नौकरी पाने में नाकामयाब रहा। मैं बहुत ही उदास था और सोच रहा था कि आखिर मैं इस दुनिया में जीऊंगा कैसे। मैं अंदर से टूट गया था कि अब मैं क्या करूंगा, मतलब मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। अपनी हार से निराश और दुखी तपन ने एक फैसला लिया। मैंने सोचा कि अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे अपनी मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा। तो मैंने तय किया कि मुझे और जीना नहीं चाहिए। और तभी किसी ने एक कागज का टुकड़ा तपन के हाथों में थमा दिया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे एक बार देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। जब मैंने देखा तो उसमें लिखा था, हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तपन ने सोचा कि शायद ये कोई एडवर्टाइजमेंट है और वो उस कागज पर लिखे पते को ढूंढते हुए एक बाइबल टीचर के घर जा पहुंचे। वो मुझे अपने घर के अंदर ले गए, मुझसे बैठने के लिए कहा, मुझसे पानी के लिए पूछा और फिर पूछा कि मेरा नाम क्या है। और धीरे धीरे वो मुझसे मेरे बारे में पूछने लगे। सब जानने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें बचाने वाला कोई है जो तुम्हें आने वाली हर मुश्किल और परेशानी से बचाएगा। ये शब्द बाइबल में लिखे थे। तपन ने जो कुछ भी सुना उससे प्रेरित होकर आत्महत्या के ख्याल को छोड़ दिया और अब वो अक्सर बाइबल टीचर के पास जाने लगे और प्रभु यीशु के बारे में और जानने लगे। बाइबल में जॉन चैप्टर 14 वर्ष 6 में लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई परम पिता के पास नहीं आता। तो प्रभु यीशु ही एकमात्र रास्ता है और उन्हीं के जरिए हमें अनंत जीवन की प्राप्ति होगी। तपन अपने अनंत जीवन को यूं ही नहीं गंवाना चाहते थे। जब मैंने जीसस को अपनाया उस दिन ही मैंने अपने अंदर एक अनोखी खुशी महसूस की, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे सारे पाप माफ हो चुके हैं और अब मैं परमेश्वर के राज में उस अनंत जीवन में जा पाऊंगा। मैं बहुत खुश था क्योंकि अब मुझे भी परमेश्वर का पुत्र बनने का मौका मिला है। कुछ दिन बाद ही बाइबल टीचर के जरिए तपन को एक चश्मे की फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। जो नौकरी मुझे मिली थी उससे मुझे पैसे मिलने लगे और उन पैसों से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इसके साथ साथ मैंने चर्च जाना भी शुरू कर दिया और परमेश्वर के बताए मार्ग पर उनके साथ चलने लगा और चर्च की गतिविधियों में भाग लेने लगा। परमेश्वर की मर्जी जानकर तपन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और कैंपस क्रूसेड मिनिस्ट्री के साथ प्रभु यीशु की महिमा के कार्यों के लिए खुद को समर्पित कर दिया। आज तपन नंदी प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उसकी जान बचाई और उन्हें आशीषित किया। अभी हमने तपन नंदी की जिंदगी को देखा और जाना कि कैसे आशाहीन स्थिति में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उन्हें नई आशा और उम्मीद दी। परमेश्वर नियंत्रित करते हैं। मैं पवित्र बाइबल में से एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक ऐसी महिला की कहानी जो तिरस्कार की हुई महिला थी, जिसकी कोई सोशल सर्कल नहीं था, जिसकी बिल्कुल भी कोई इज्जत नहीं थी समाज के अंदर, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ रह चुकी थी वो उसके पति नहीं थे और जिसके साथ वो रह रही थी वो भी उसका अपना पति नहीं था। एक ऐसी सामरी स्त्री जिसके ना तो सोसाइटी में कोई वैल्यू थी और ना ही लोगों की नजर में कोई इज्जत थी। एक ऐसी महिला जिसका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब उसने पहली बार मुलाकात की तो उस बात ने जो प्रभु ने उससे कही, जो वचन परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में बोया, उसके साथ उसकी पूरी की पूरी जिंदगी और उसकी जिंदगी के साथ उसके पूरे गांव के लोगों की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, कई बार यही होता है कि हम बड़ी बड़ी चीजों को तो बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन जब छोटी सी बात हमारे सामने आती है तो शायद उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।
जब उस सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु ही वो है जो कि मसीहा के रूप में वो ढूंढ रहे थे, जो कि मसीहा के रूप में जिनकी तलाश कर रहे थे, तो उसने इस बात को पहले तो बड़ा ही हल्का जाना, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने पूरे पुख्ता तरीके से उसको ये समझाया कि जिस पानी की वो तलाश कर रही थी, जिस अनंत खुशी की और जॉय की वो तलाश कर रही थी, वो प्रभु यीशु मसीह ही है, तब उसे विश्वास हुआ। साथ ही जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी के बारे में उसे बताना शुरू किया, तो उसका विश्वास और मजबूत होता चला गया। देखिए, ये वो औरत थी जिसकी जिंदगी में कोई खास होप नहीं थी, लेकिन प्रभु ने जब उससे बातें की, प्रभु ने जब अपना वचन उसकी जिंदगी में भेजा, तो उसको आशा की किरण नजर आनी शुरू हुई। और वो आशा सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रही। जब वो गांव के लोगों के पास गई, जब गांव के लोगों को उसने ये सुसमाचार सुनाया, तो हम देखते हैं कि कैसे पूरा का पूरा गांव उस उद्धार को पाने के लिए, उस ज्योति को पाने के लिए, उस परमेश्वर के जल को, जीवन के जल को पाने के लिए उस जगह पर पहुंच गया। आज हो सकता है कि आपकी जिंदगी भी नीरस है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई जॉय आपकी लाइफ में नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को खुद खींच कर थक चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे। तो आज परमेश्वर का ये वचन आपके पास पहुंच रहा है कि बोझ से दबे हुए लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाते हैं। आप उनका हाथ थामकर अपने बोझों से, अपनी तकलीफों से, अपनी परेशानियों से निजात हासिल कर सकते हैं। प्रभु का वचन भी हमें बताता है कि कैसे हम परमेश्वर के उस प्रेम को हासिल कर सकते हैं। आइए देखिए जरा इस वचन को। व्यवस्था विवरण 31:6, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना ही छोड़ेगा। जी हाँ, अगर आप भी आज इस वचन को थाम लेते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी, ठीक ऐसे ही जैसे तपन की जिंदगी बदली, जैसे उस सामरी स्त्री की जिंदगी बदली। आपकी जिंदगी भी परमेश्वर बदलना चाहते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रही हूं जिसके 3 ऑप्शंस हैं। उनमें से आपको जो सही ऑप्शन है वो हमें लिखकर भेजना है और जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है उस पर आप हमें SMS कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि कौन है जो हमारे बर्डन को, हमारे बोझ को उठा सकता है। ऑप्शन ए, इस संसार की धन दौलत। ऑप्शन बी, परमेश्वर की उपस्थिति। ऑप्शन सी, हमारे दोस्त और रिश्तेदार। अपना जवाब भेजने के लिए टाइप करें A, B या C, स्पेस दें, अपना नाम लिखें और हमें SMS करें 09910401010 पर। तो जल्द ही अपना जवाब आज ही हमें भेजें। अगर आज इस प्रोग्राम में दिखाई हुई बातों के विषय में आप कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं या आपके कोई सवाल है, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर, जो कि एक नई जिंदगी का पेज है, उस पर लॉगिन कर सकते हैं और अपने सवालों को, अपने कमेंट्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने में।